तो हम पहुँचे थे एक दुकानदार किसी वस्तु को एक एग्जाम्पल पहुँचे थे एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन 1 किग्रा के स्थान पर 200 ग्राम कम तौलता है। उसके कितने प्रतिशत लाभ होते हैं? तौलता है तो उसके कितने प्रतिशत लाभ होगा? फार्मूला जानते हैं। लाभ प्रतिशत हो जाएगा, लाभ प्रतिशत इक्वल टू त्रुटि फिर सही मान बटे त्रुटि बटे सही मान माइनस त्रुटि गुणे 100 हो जाएगा। जिसे उसको 200 ग्राम कम तौलता था, 200 हो जाएगा ग्राम बटे 1000 ग्राम माइनस 200 ग्राम गुणे 100, फिर हो जाएगा 200 ग्राम और फिर ये हो जाएगा, जिसे माइनस कट जाएगा 200 में तो 800 हो जाएगा। तो 800 में ये ये जीरो जो होता है, ये जो आपका है ये कट जाएगा इस जीरो से, फिर ये कट जाएगा इस जीरो से। तो आपका आ जाएगा 8 बज गया था, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 25%। ठीक है। फिर आए हैं बट्टा छूट, यानी छूट क्या होता है? यदि कोई दुकानदार या व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य या सूची मूल्य पर कुछ छूट दे तो उस छूट को ही बट्टा कहते हैं। बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। तो बट्टा अंकित मूल्य पर दिया जाता है तो विक्रय मूल्य इसका फार्मूला आ जाएगा, विक्रय मूल्य इक्वल टू अंकित मूल्य माइनस बट्टा। विक्रय मूल्य इक्वल टू अंकित मूल्य माइनस बट्टा। फिर इसमें दिया है किसी वस्तु पर अंकित मूल्य दिया हो तो, जिसमें इसमें टॉपिक था 2-4 ठो, वही बताना है। किसी वस्तु पर अंकित मूल्य दिया हो तो उस पर x तथा y के 2 बट्टे दिए जाएं तो ये कंडीशन दिया जाए तो फिर इसमें फार्मूला क्या लगेगा? तो इसमें वस्तु का विक्रय मूल्य माइनस अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस x बटे 100 गुणे 100 माइनस y बटे 100। यदि 2 बट्टे क्रमशः x तथा y हो तो उसमें लगेगा ये फार्मूला लगेगा। इसके समतुल्य बट्टा यानी कि इक्वल टू हो जाएगा, कोष्टक में डाल दीजिए x प्लस वाई माइनस एक्स वाई x इंटू वाई बटे 100 परसेंटेज में। तो फिर आप आ जाएगा, यदि किसी वस्तु के क्रमशः R1 R2 R3 फिर Rn तक क्रमित बट्टे पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य, इसका फार्मूला आपका हो जाएगा अंकित मूल्य, यानी कि ये कोष्टक में हो जाएंगे 1 माइनस R1 अपान 100, फिर दूसरे कोष्टक में 1 माइनस R2 अपान 100, फिर ऐसे से हो जाएगा आपका जाएगा यहाँ पर 1 माइनस Rn अपान 100 तक। फिर इसमें आपका एक फार्मूला लगेगा, जैसे एग्जाम्पल है क्वेश्चन क्या दिया है, 10%, 20% और 50% की उत्तरोक्त छूट कितनी छूट के तुल्य होगी, कितनी छूट के बराबर होगी, मतलब बता रहा है। तो इसमें है x y, आप मान लेना पड़ता है उपरोक्त छूट का एक एकल समतुल्य होता है तो बट्टा इक्वल टू x प्लस वाई माइनस एक्स वाई एक्स इंटू वाई अपान 100, यही फार्मूला था। तो 10 रखेंगे x के जगह पर, 20 के जगह पर, y की जगह पर 20 रखेंगे तो एक समतुल्य बट्टा का फार्मूला में डाल देंगे तो 10 प्लस 20 और 10 इंटू 20 अपान 100 हो जाएगा। दो एक जीरो से कट जाएंगे, बचेगा 2, इधर 30 माइनस 2 हो जाएगा 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। फिर 28 फिर लास्ट 50 बचे थे तो 2850 लेंगे तो 50 प्लस 28 माइनस 50 इंटू 28, तो वही कट जाएंगे, एक जीरो जीरो से कट जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 28 कट जाएगा 2 से 14 हो जाएगा, और यार 78 में से 14 घटाएंगे 64%, यानी कि उसे पूरा 64% का होगा बट्टा। फिर एक और एग्जाम्पल था इसी में, तो ये बता देते हैं। एग्जाम्पल में एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है, फिर भी 20% लाभ कमाता है, फिर भी 20% लाभ कमाता है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा जिसका लागत मूल्य 450 है, इसका बताना था इसमें। तो इसमें जो अंकित मूल्य था, जैसे इसमें दिया था ये 10% छूट देता है, यानी कि आप 100 मान लेंगे तो 100 में से आप 10 घटाएंगे 90% होगा, और फिर जो 20% फिर भी लाभ कमाता है तो 100 आप मांगेंगे अंकित मूल्य, तो 100 प्लस 20 हो जाएगा 120% लेंगे इससे।
तो आप मानेंगे पहले अंकित मूल्य इक्वल टू एक्स, तो अंकित मूल्य इंटू 90 हो जाएगा वो वाला जिसमें 10% छूट दिया, 90 बचा %। फिर लागत कितना लग रहा है, फिर इंटू 120 यानी कि वह जो प्लस हो रहा है, तो 100 गुणे 90 इक्वल टू 450 गुणे 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 90 इधर बराबर में है, उस तरफ 90 जाएगा बटे में चला जाएगा, तो x बचेगा। तो x इक्वल टू 120 बटे 90 गुणे 450, तो वही एक जीरो जीरो से कट जाएगा, तो 9 पचे 45 हो जाएगा 5, तो 12 पंचे 60 यानी 600, x इक्वल टू 600 हो जाएगा आंसर इसका।